नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी के मितौली तहसील में एक मंदिर है, कष्टहरण शिव मंदिर। यहाँ पे हूँ। कष्टहरण शिव मंदिर से मैं सीधा लाइव हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जनता सरकार मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू होने के बाद ये लगातार 3 दिन तक चलेगा। इससे जनता सरकार मोर्चा का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, जनता सरकार मोर्चा के जो इशूज हैं वो क्या है, किस इशूज को लेकर के ये केवल हरियाणा से शुरू हुई ये कहानी केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अब धीरे धीरे विस्तार पकड़ रहा, रफ्तार पकड़ रहा और पूरे भारतवर्ष की जनता को जागरूक करने और उनको बताने का कार्यक्रम इसके द्वारा किया जा रहा है। कहीं न कहीं जनता के जो मूल अधिकार हैं, जो उनकी वो हैं, उनसे जो मौजूदा सरकारें हैं या इसके पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, वो जनता को उनके मूल अधिकारों से कहीं न कहीं वंचित किया जा रहा है। उनका जो मूल अधिकार जल, जंगल, जमीन और जानवर को लेकर के है, कहीं न कहीं जनता को उसके मूल जो अधिकार जमीन है उससे भी उसको वंचित किया जा रहा है, जल से भी वंचित किया जा रहा है। और जो जानवर जो उसका मूल संसाधन होता था, जल, जंगल, जमीन और जानवर, उससे कहीं न कहीं वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो कौन शक्तियाँ खेल खेल रही हैं, किसके द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका उजागर कहीं न कहीं जनता सरकार मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का आज आगाज होने जा रहा है। उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं मंच पे, वो उसे बताएंगे कि उसका मूल मकसद क्या है और किस उद्देश्यों मकसदों के तहत वो उजागर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कमर अली, मैं भोपाल से हूँ। हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है और व्यवस्था परिवर्तन जल, जंगल, जमीन, रोटी, बाटी, माटी, इन सबको बचाना है। क्योंकि जो आज जंगल आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हाइब्रिड जंगल हैं। जो हमारे प्रकृति के नियम वाले जंगल थे वो तो सब नष्ट कर दिए गए षड्यंत्रकारियों ने, और हमारी नस्लों को भी हाइब्रिड बना दिया है और हमारी फसलों को भी हाइब्रिड बना दिया है। तो इसके विषय में हमारे डॉक्टर देवेंद्र बिलारा जी जो एक मुहिम चला रहे हैं, भारत को जागरूक कर रहे हैं, और तकरीबन भारत के हर राज्य के अंदर हमारी ये मुहिम पहुंच चुकी है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है हमारे विचारधारा वो जुड़ते चले जाते हैं। साथ ही हम किसी एक समाज या किसी एक मकसद के लिए नहीं, हम पूरे भारत को परिवर्तन के लिए हैं। 36 बिरादरी एक साथ रहने योग हो जाएं, हमारे दिलों से नफरतें दूर हो जाएं। धर्म के नाम में जो हमें लूटा जा रहा है और डॉक्टरों के द्वारा जो लूटा जा रहा है, इन विषयों पे विशेष बातें होती हैं, क्योंकि हमें एक शैतानी षड्यंत्र के तहत अलग अलग किया जा रहा है, जानबूझकर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हम जागरूक ना हो। हमें जागरूक करने के लिए ही ये मंच लगाते हैं। जल, जंगल, जमीन हमारा मौलिक अधिकार है, उसको बचाना हर एक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है। तभी हमारी नस्लें और फसलें बच पाएंगी, वरना आने वाले तभी हमारी नस्लें और फसलें बच पाएंगी। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे जो समाज को, देश के लोगों को, जनता को जो बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है, रचा जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ एक और हरियाणा से आए हुए हैं, उनसे हम स्वामी ज्ञानेंद्र रोहतक हरियाणा से आए हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मूल मकसद। अब सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं, हमारे हिसाब से सभी कानून गलत हैं। लगभग 80% कानून बिल्कुल ही खराब हैं, क्योंकि इधर से बोलते हैं बेटी बचाओ, तो इधर से कानून बना दिया बहन, चाची, ताई, मामी, किसी को भी लेकर लिव एंड रिलेशनशिप के खुले कहीं भी घूमो, और सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल जाती है। गवर्नमेंट खुद गलत काम करवाती है और इधर से बोलते हैं कि बेटी बचाओ। ये दोगला व्यवहार कैसे है? फिर दूसरी बात, इधर से शराब की कंपनियां खोल देते हैं, उनको पैसे भी दे देते हैं, और आप जैसे व्यक्ति 10, 12, 15 बोतल लेके कहीं भी नहीं जा सकते, उसके ऊपर केस लगा देती है सरकार। तो ये तो दोगला कानून है। ये कानून कैसा है? इधर अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस भी दे देते हैं, और कोई भी व्यक्ति 1 तोला दवाई के लिए अफीम लेके आता है 1 तोला, उसके ऊपर केस लगा देते हैं। उधर क्विंटलों में पैदा करते हैं और इधर 1 तोला पर केस लगा देते हैं, क्योंकि गरीब के लिए ये सरकार है नहीं। फिर अगली बात,
जैसे गाय सबसे ज्यादा गाय का मांस इस सरकार में बिकता है सबसे ज्यादा। और कानून कैसे है ये, हम एक गधे के, कुत्ते के, घोड़े के, खच्चर के, गाय भैंस के एक कामड़ी मार दें, कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है। और दूसरी साइड में गवर्नमेंट उनको लाइसेंस दे देती है, उनकी गर्दन काटो, मांस सप्लाई करो, पैसे भी देती है लोन के कि ये जमीन खरीदो, और बड़ी बड़ी मशीनें भी दे देती है कि इनकी गर्दन काटो और मांस बेचो। कैसा कानून है, कैसी सरकार है? बोलती गाय को बचाओ, बेटी को बचाओ, जनता को बचाओ। कैसे बचाओगी? तो ये कानून केवल गरीब के ऊपर है। ये दोगला कानून कैसे है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमने गधे घोड़े के कामड़ी मार दी 6 महीने की सजा, तो फिर जो गाय की गर्दन काटता है उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये तो सभी दोगला कानून है, ये सरकार ही दोगली है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, इधर से नशे को बढ़ावा देकर हमारे नौजवानों को बर्बाद करने का कार्य ये सरकार कर रही है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की हुकार है, के स्वामी जी थे, हम और हैं इनसे भी। संघर्ष हमारा नारा है। तो ये थे आप, हम अभी लाइव होंगे थोड़ी देर बाद, और अभी कार्यक्रम का जब शुरुआत होगा और जो पदाधिकारी आने वाले हैं, अभी रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जैसे वो लोग पहुँचते हैं हम पुनः लाइव आएंगे, पुनः इस कार्यक्रम का जो आगे की तस्वीर है वो भी हम दिखाएंगे। आगे लोग क्या बता रहे हैं, क्या विचारधारा है, और क्या क्या ये यहाँ के जनपद लखीमपुर खीरी की जनता को लेकर के क्या क्या संदेश देंगे और किन किन मुद्दों पे जागरूक करेंगे, उसको भी हम लगातार दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज का भारत।